हाय गाइड्स, मैं अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक कक्षा में एक निश्चित संख्या में बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है, किंतु प्रत्येक बेंच पर यदि 7 विद्यार्थियों को बैठाया जाए तो सभी विद्यार्थियों को बैठाने के पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रहती है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कोई कक्षा है, आपसे पूछा जा रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब वहां पे क्वेश्चन को पकड़ने के लिए दो कंडीशन दिया है। यदि कक्षा में निश्चित मात्रा में कुछ बेंचें हैं और अगर हर बेंच पे 6 विद्यार्थियों को बैठा दिया जाए तो एक बेंच की और आवश्यकता पड़ेगी। और कह रहा है दूसरा कंडीशन, यदि 7 विद्यार्थियों को अगर बेंचों पे बैठा दिया जाए तो 5 विद्यार्थियों को और बैठाने के लिए जगह खाली रहेगी। तो देखिए, ये देखते हैं। चलिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या को पूछ रहा है और कुछ निश्चित मात्रा में बेंचें हैं। सबसे पहले हम कह देते हैं, मान लेते हैं कि n बेंच हैं, n बेंच हैं और पहले कंडीशन के अनुसार हम लोग चलेंगे कि हर बेंच पे ये 6 विद्यार्थी अगर बैठाए जाते हैं तो कुल बैठे हुए विद्यार्थी कितने हो गए? 6n विद्यार्थी बैठे हुए हैं और अभी एक बेंच की और आवश्यकता है। इसका मतलब कि एक बेंच पे अगर 6 विद्यार्थी बैठ रहा है तो अभी 6 विद्यार्थी क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। तो कुल विद्यार्थी आ गया कि नहीं? बैठे हुए विद्यार्थी प्लस 6 विद्यार्थी जो खड़े हुए हैं, अभी इनके लिए एक बेंच की और व्यवस्था करनी हो तो सारे लोग बैठ जाएंगे। तो हालांकि अभी तो बेंच की व्यवस्था है नहीं तो इन्हें खड़े ही रहने देते हैं। तो कुल विद्यार्थी निकल के आ गए। अब फिर सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, उन्हीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कुल विद्यार्थी वही हैं, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अगर बेंचों पे हर बेंच, यहाँ भी बेंच या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि हर बेंच पे अगर 7 लोगों को बैठा दिया जाए तो 7n से हम 7 लोगों को बैठा दिया जाए तो 7n लोग बैठ जाते, हर बेंच पे बैठ जाते। लेकिन अभी बैठ उतने विद्यार्थी ही नहीं थे कि 7n बैठाने के बाद यहाँ पे क्या कंडीशन हुआ कि 7 अगर हम बैठाते तो हमारे पास 5 स्टूडेंट ही कम हो जाएंगे। हमारा जो बेंच बचेगा 5 सीट 5 विद्यार्थियों को और बैठने के लिए जगह खाली रह जाएगी। इस सिचुएशन में अगर हम 7 विद्यार्थियों को प्रति बेंच पे बैठाना शुरू कर दें तो यहाँ पे 5 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, 5 विद्यार्थियों की जगह बची हुई है। तो कुल विद्यार्थी इतने थे तो यहाँ पे सीट इतनी थी, 6 लोग खड़े थे। अब यहाँ पे अगर 7 लोगों को बैठाया जा रहा है तो 5 विद्यार्थियों के लिए और जगह बची रह गई है। तो ये दोनों क्या है, विद्यार्थियों की स्थिति, पूरी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, दोनों इक्वल हैं। अगर 7 को बैठाते हैं तो जगह खाली है, जगह खाली है यानी एक्स्ट्रा लोग हैं तो उनको हम लेस दिए हैं। तो अब यहीं से हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो 6n प्लस 6 बराबर 7n माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू को एक जगह ले लेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो चलिए, ये 7n है, इस 6n को उस तरफ ले जाके हम घटाएंगे और ये जो -5 है इस तरफ ला लेंगे। तो 6 प्लस 5, ये माइनस इस तरफ आ गया प्लस के साथ, और यहाँ पे 7n है माइनस, चूंकि यह प्लस 6n है इधर आएगा तो माइनस 6n हो जाएगा। तो 7n में से जब 6n को घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, n बराबर 5 6 11। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 11। n क्या था, बेंचों की संख्या, n बेंच है, ठीक, बेंचों की संख्या 11 निकल के आ गई। तो 11 निकल के आ गई बेंचों की संख्या। आपसे पूछा क्या जा रहा है, विद्यार्थियों की संख्या को पूछा जा रहा है। तो अगर हम हर बेंच पे 6 विद्यार्थी को बैठा रहे हैं तो 11 6 का 6 और 6 विद्यार्थी हमारे खड़े हैं तो 6 को 6 कितना हो जाएगा, 72 विद्यार्थी हो जाएंगे।
हम लिख के पूरा दिखा देते हैं। बेंचों की जगह पे हम n रख देते हैं, n बराबर 11, यानी 6 गुणित 11 प्लस 6 विद्यार्थी जो खड़े हुए हैं, तो 11 छक्का 6, 6 और 6 72। इस तरह से पूरी क्लास में 72 विद्यार्थी थे। ठीक, अगर इसी को हम यहाँ पे रखते कि हर बेंच के साथ साथ को बैठाना शुरू कर देते तो क्या हो जाता है, 11 सते 77 विद्यार्थी हमारे पास 72 ही थे, लेकिन सीटें हमारे पास 77 हो रही थी, तो हम उसमें से 5 सीट को निकाल देंगे, जो सरप्लस में सीटें बची थी, तो हमारे पास 72 विद्यार्थी आ जाते। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चले आगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आने लगा। किसी छात्र से किसी संख्या का 3/14 निकालने के लिए कहा गया, वह बाय मिस्टेक 3/4 निकाल दिया, तो क्या हुआ, परिणाम स्वरूप उसको 150 अधिक मिलने लगा। तो संख्या क्या थी, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं संख्या हमारी n रही होगी, कोई n संख्या रही होगी, उससे कहा गया कि 3/14 ज्ञात करो। उससे 3/14 इसी संख्या का 3/14 निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने गलती क्या कर दिया, संख्या का 3/4 निकाल दिया। जब 3/4 निकाला तो उसको कितना अधिक मिलने लगा, जितना मिलना चाहिए था उससे प्लस डिफरेंस के रूप में 150 प्लस मिलने लगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 3n/4 माइनस 3n/14, यानी मिलना इतना चाहिए था लेकिन इतना मिल गया, इससे कितना अधिक 150। तो अब यहां से 14 का एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे एलसीएम में, तो भागफल आपका कितना जाएगा, 4 7 28, 7 बार जाएगा भागफल, तो उसका इसमें 3n में गुणा कर देंगे, तो 7 3 21n, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए हम। फिर 14 से जब 28 में भाग देंगे, 14 गुना 28 2 बार भागफल जाएगा, उस 2 का 3n में गुणा कर देंगे तो 6n निकल के आ जाएगा बराबर 150। 21n में से 6n को घटाएंगे तो 15n बराबर 150, और ये 28 इस तरफ भाग के रूप में है, इधर गुणा के रूप में आ जाएगा, 28 आ गया। अब देखिए हम यहाँ ले लेते हैं, जगह कम है, तो 15n बराबर 150 गुणित 28। अब देखिए इस 15 से हम इस 15 को काट देते हैं, यहाँ पे 10 बच गया, नीचे आएगा बट्टे के रूप में भाग देंगे, चाहे हम बराबर के आर पार है ऐसे काट सकते हैं। तो 15 दशमलव 150, तो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 में जब 10 का गुणा कर देंगे 280। यह वही संख्या थी जिसमें उसको 3/14 निकालने के लिए इसी का कहा गया था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया था, 3/4 निकाल दिया था, जिससे उसे 150 अधिक मिलने लगे थे, तो यही संख्या थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 7 है, अंकों का योगफल 7 है तथा इसका इकाई अंक x हो, तो संख्या क्या होगी। अगर अंकों का योगफल 7 दिया है और इकाई अंक यदि x दिया है तो क्या करेंगे, दहाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई क्या है आपका x है, तो दहाई क्या हो जाएगा, योगफल, यहां पे ऐसे कर दीजिए, अंकों का रेड पेन का पता चलता है, अंकों का योग कितना दिया है 7, इकाई अंक x, तब दहाई क्या हो जाएगा, दहाई आपका हो जाएगा 7 माइनस x, और संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या इकाई की जगह पर x लिख देंगे प्लस दहाई की जगह पर 10 7 माइनस x ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ 10 से गुणा होकर लिखा जाएगा, क्योंकि दहाई की प्लेस पे है। तो अब 10
सत्ते 70 माइनस 10x प्लस x। अब देखिए यहाँ पर माइनस 10x है, माइनस 10x है और प्लस x है, तो संख्याएं क्या होंगी, एक दूसरे में घटेंगी, लेकिन साइन किसका लिखा जाएगा, जिसकी वैल्यू अधिक होगी। तो 70 10x में से एक x को घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा वाला है तो माइनस, तो संख्या निकल के आ गई आपके पास 70 माइनस 9x। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक टैक्सी का प्रथम 30 किलोमीटर का किराया 8 रुपए प्रति किलोमीटर है और अगला जो 60 किलोमीटर का किराया है 5 रुपए प्रति किलोमीटर का है। उसके बाद की यात्रा का प्रति 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और सतीश द्वारा 320 किलोमीटर का किराया देने के बाद उसके पास कुल धन का 1/5 भाग शेष बचा। तो उसके पास प्रारंभ में तो कितने रुपए थे। सतीश नाम का कोई व्यक्ति है जिसने एक दूरी तय की, कहा जा रहा है उसके जेब में कुछ रुपए थे, तो वह डिस्टेंस को कवर करने के बाद, दूरी तय करने के बाद 320 किलोमीटर की दूरी का पैसा भाड़े के रूप में दिया और उसके पास अब कुल धन का 1/5 भाग बचा रह जाता है। तो सबसे पहले 320 किलोमीटर का दिया ये तो पता है, लेकिन कितना दिया ये चीज हमको निकालना है। तो कुछ हिंट हमें मिला है तो हम उसके माध्यम से निकालते हैं। तो देखिए मान के चलिए सतीश की कुल दूरी यही थी, यही कुछ दूरी थी सतीश की। सतीश यहाँ से यहाँ तक आना चाहता है। अगर उसने 30 किलोमीटर यहाँ तक की दूरी तय की, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर का जो किराया है 8 रुपए प्रति किलोमीटर, ठीक। और फिर जो अगली दूरी उसकी यहां से लेके यहां तक की है, इसको कह लीजिए 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, इसके लिए वह 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया दिया। अब जो शेष दूरी उसकी बचती है, देखिए कुल दूरी जो है 320 किलोमीटर उसने तय किया है, 320 किलोमीटर। अब उसमें से 30 किलोमीटर की दूरी को 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, 60 किलोमीटर की दूरी को 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, बाकी शेष दूरी को वह क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर जाने के बाद 8 रुपए किराए के रूप में दे रहा है। तो सबसे पहले शेष दूरी क्या हुई, कुल दूरी 320 थी, यहां से यहां तक की दूरी उसके पास 90 किलोमीटर चल के आया, 8 रुपए प्रति किलोमीटर और 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देते हुए। तो शेष दूरी कितनी बच गई उसकी, 320 माइनस 90, तो शेष दूरी क्या बची, 320 माइनस 90, ठीक। तो 320 माइनस 90 आप घटा दीजिए, तो 320 में से आप 90 को घटाएंगे तो 0, 12 में से 9 गए 3 और यहाँ पे 2, 230। तो 230 किलोमीटर उसके पास शेष बच गया। शेष दूरी उसकी क्या बची, 230 किलोमीटर, जिसमें कह रहा है कि 5 किलोमीटर जाने पर प्रति 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 8 रुपए किराए के रूप में दे रहा है। तो यहां से वह कुल कितना किराया देगा, 230 बटे 5 इंटू 8 के रूप में किराया देगा, ठीक। 5 किलोमीटर जाने के बाद वो 8 रुपए किराए के रूप में पे कर रहा है। तो 230 में कितने 5 किलोमीटर आएंगे उसको हम निकालेंगे। तो जितने भी 5 किलोमीटर आएंगे उसमें हम 8 से गुणा कर देंगे। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छक 30, तो यहां से 46 निकल के आ गया, 8 से गुणा कर लीजिए। तो 8 45, 8 6 45 के 8 हाथ से लगा 4, 8 चौक 32 और 4 36। तो यहां पर उसने 230 किलोमीटर की दूरी के लिए, 230 किलोमीटर की दूरी के लिए उसने कितने रुपए पे किया, 368 रुपया, 368 रुपया यहां से पे कर दिया, 368 रुपया कर लीजिए यहां से पे किया इस दूरी के लिए, 230 किलोमीटर के लिए। और बाकी पहले जो 30 किलोमीटर में वह 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया दे रहा था, तो कुल कितना किराया दिया यहाँ पे, 8 तिरिक 24, 240 रुपया यहाँ पे किराया दिया। फिर जब यहाँ से सेकंड 60 किलोमीटर की दूरी पे उसने पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए किराया दिया, तो 60 में आप 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक 30, यानी 300 रुपया उसने यहाँ पर किराया दिया।
तो कुल किराया कितना दिया देख लीजिए आप, 368 प्लस 300 668 में 240 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए। कुल किराया दिया, कुल किराया कितना दिया देख लेते हैं हम लोग, 8, ठीक, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1 4 3 7 और 2 9। कुल किराया उसने कितना दिया, 908 रुपए किराए के रूप में दे दिया। चलिए ठीक है, किराए के रूप में दे दिया। अभी भी उसके पास कितना बचा है, कुल का 1/5 भाग शेष बचा। तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, तो चलिए मान लीजिए उसके पास प्रारंभ में x रुपए रहा होगा। अगर 1/5 भाग उसके पास शेष बचा है तो उसने खर्च क्या किया होगा किराए के रूप में, 4/5 को खर्च किया होगा। 4/5 को किराए के रूप में दे रहा है, और 4/5 क्या है, किराया का जो दिया है वही तो था। तो किराया कितना दिया है, 908 दिया है। तो 900 जब 8 दिया है तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x बराबर 908 इंटू 5/4। तो अब इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, तो यहां से कितना बच गया, 1 बच गया। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 4 7 28। तो 227 यहां से निकल के आ गया। अब 227 में 5 से गुणा कर दीजिए, 5 7 35 का 5, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13 का 3, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो उसके पास प्रारंभ में कुल 1135 रुपए थे। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे भी जाते हैं, 1 अंक काट भी लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किए तथा उसको 125 अंक मिले तो उसने कुल कितने सही उत्तर दिए। देखिए किसी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। किसी विद्यार्थी अगर एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 4 अंक मिलते हैं, अगर एक गलत करता है तो उसका 1 अंक काट भी लिया जाता है सही वाले में से। तो इस तरीके से उसने कुल 75 प्रश्न किए, जिसमें कुछ गलत भी थे कुछ सही भी थे, तो काटे पीटे उसको कट कटा के 125 अंक मिले। तो पूछा जा रहा है आपसे कुल कितने सही अंक किए। तो देखिए मान के चलिए उसने कुल क्वेश्चन कितने किए, 75 टोटल क्वेश्चन उसने किया, जिसमें से x क्वेश्चन अगर सही किया है तो गलत कितना करेगा, 75 माइनस x, तभी तो दोनों मिलकर 75 होंगे। अब कह रहा है कि हर सही उत्तर के लिए एक क्वेश्चन सही वाले हैं एक गलत वाले हैं। अब हर सही उत्तर के लिए उसको 4 नंबर मिल रहे हैं, हर सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं। तो 4 गुणित x यानी कुल इतने मार्क्स मिले। लेकिन अब इसमें से कुछ कटने भी वाले हैं, हर गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कट रहा है। और कितने गलत क्वेश्चन किए हैं उसने, 75 माइनस x को गलत किया है। तो इस तरीके से सही में से गलत वाले को घटाने के बाद कुल उसको 125 अंक मिलते हैं। तो अब यही आपका इक्वेशन बन गया, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 4x माइनस, जब -1 का 75 के साथ गुणा करेंगे तो -75, ब्रैकेट के अंदर -x है, अगर -1 से जब गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस x बराबर 125। अब यहाँ पे x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 4x प्लस 1x बराबर क्या है 5x हो गया, बराबर 125। अब ये -75 था तो उस तरफ जाके +75 बना देगा। फिर क्या हो जाएगा 5x बराबर 125 में 75 को जोड़ देंगे 200, x बराबर 200 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह गुणा के रूप में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40, x बराबर 40। इस तरीके से उसने कुल सही क्वेश्चन कितने किए थे 40। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी यात्री से भरकर चली, प्रत्येक स्टेशन पर 1/4 भाग यात्री उतरते हैं और चढ़ने वालों की संख्या उतरने वालों की आधी होती है। तो 2 स्टेशनों के बाद कुल 490 यात्री थे। तो आरंभ में गाड़ी में कुल कितने यात्री थे, कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है
जहां से चलना शुरू करती है वहां से कुछ यात्रियों को लेके चलती है। जैसे ही अगला स्टेशन आता है वहां पर कुल यात्रियों का 1/4 भाग उतर जाते हैं और जितने उतरते हैं उसके आधे चढ़ जाते हैं। अगर 1/4 उतर रहे हैं और उसके आधे चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब 1/4 अगर उतर रहे हैं तो 1/8 चढ़ेंगे, क्योंकि 1/4 का आधा 1/8 ही होता है। तो 1/8 क्या हो रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से 2 स्टेशन पे होने के बाद, गुजरने के बाद वही प्रक्रिया होती है। 1/4 उतरते हैं, 1/8 चढ़ते हैं। तो 2 स्टेशन के बाद कुल यात्री कितने बचे रह जाते हैं, 490। तो पूछा जा रहा है आपसे कि प्रारंभ में जब गाड़ी चलना शुरू की थी तो कितने यात्री थे। तो चलिए उस समय मान के चलिए आपके पास n यात्री गए होंगे गाड़ी में n यात्री थे। आरंभ में n यात्री थे आरंभ में, ठीक। जैसे ही फर्स्ट स्टेशन आया, यदि 1/4 लोग उतर गए तो कितने बचे रह गए, 3/4 बचे रह जाएंगे, 3n/4। और चढ़े कितने, फिर n/4 जब उतरे तो n/8 क्या हुए, चढ़ गए। तो उतरने वालों और चढ़ने वालों से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे n/8 चढ़े हैं, उतरे तो यहाँ पे कमी हो गई, फिर चढ़े तो इतना। तो एक स्टेशन पे इतने व्यक्ति थे। जैसे ही दूसरा स्टेशन आया फिर इसका 1/4 उतर गए तो बचे क्या, इसका 3/4 ही तो बचेंगे। चलिए इसका 3/4 बचे रह गए। और फिर जो उतरे इसका 1/4 उतरे ना दूसरे स्टेशन पे, तो इसी का 1/8 चढ़ जाएंगे। तो इसका जब 1/8 चढ़ेंगे तो 3n/4 प्लस n/8 1/8 इसी का चढ़ गए, ठीक। जब चढ़ गए तो फिर दूसरा स्टेशन हो गया। और वही कहा जा रहा है कि दूसरे स्टेशन पर कुल कितने यात्री थे, 490 यात्री थे। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 3n/4 प्लस n/8 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम दोनों जगह से चलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं साइड में। 3n/4 प्लस n/8, यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया, ये 8 है आपका, n/8 को हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे क्या बच गया आपका, 3/4 प्लस 1/8 यहाँ से बच गया बराबर 490। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, देखिए 8 जब एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम चलिए कर देते हैं स्टेप। जब 8 इसका हम एलसीएम लिए, 8 एलसीएम ले लिए तो 4 से जब 8 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो उसी 2 का इसमें अंश यानी 3n में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6n। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर क्या होगा, 8 से फिर इसमें भाग देंगे तो 8 का नाम 8, एक बार भाग कर जाएगा, उसी 1 का n में गुणा कर देंगे तो n हो गया। चलिए तो इसका काम समाप्त हो गया। अब जब यहाँ पे एलसीएम लिए तो 8 हो गया, 4 से भाग दिए 2 बार गया, फिर इसमें गुणा कर दिए 6, फिर वही चीज 8 से भाग दिए 1 बार गया, 1 में गुणा कर दिए बराबर 490। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7n/8 इंटू 7/8, 7n/8 इंटू 7/8 बराबर 490। अब देखिए क्या करेंगे, 7 7 49, 49 में फिर इस 49 को काट दिए, यहाँ बच गया 10, यहाँ पे आपका n बचा रह गया। तो n बराबर 10 गुणित 8 टाइम 64 इससे गुणा हो जाएगा। तो n बराबर कितना निकल के आ गया, 640। तो हम कह सकते हैं कि जब ट्रेन ने चलना शुरू किया था तो उसमें 640 सवारी पैसेंजर थे, ठीक। तो इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र को किसी संख्या में 11/23 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से कितने से गुणा कर दिया, 23/11 से गुणा कर दिया। तो परिणाम स्वरूप उसे जो उत्तर मिलना चाहिए था उससे 1224 रुपए अधिक मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या n थी, उसमें उससे गुणा करने के लिए कहा गया कि आप 11/23 से गुणा कर दीजिए, 11/23 से गुणा कर दीजिए।
लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, n में गुणा कर दिया किससे, 23/11 से, उसके अपोजिट से। तो जब कर दिया तो उसको अधिक वैल्यू मिलने लगी, कितने की, 1224 रुपए की। तो 1224 अधिक मिलने लगा, तो 23n/11 जो उसे मिला, अब मिला क्या चाहिए था उसे, 11n/23 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया इतना, और तो अधिक कितना हो गया, 1224। अब जब इसको करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 23 में 529n और माइनस 11 में 121n बटे 11 का 23 में गुणा कर लीजिए, 11 × 23 बराबर 1224। ठीक, तो जब आप 529 में से 121 को जब आप घटाएंगे, 121 को जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 408n बटे 11 × 23 बराबर 1224। जब इसको आप काटेंगे, 408 से इसको भाग देंगे तो 3 8 24 312 इतना आ जाएगा। तो अब n की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो n की वैल्यू जब हमें निकालना है तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर 3 × 11 × 23, सबसे गुणा कर लीजिए, 11 33, 33 से जब आप 23 में गुणा कर देंगे तो कर लीजिए गुणा, यहाँ पे साइड में 33 में 23 से गुणा कर लीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 9 6 9 15 का 5 हासिल लगा 1, तो 6 1 7। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 759। यही वह संख्या थी जिसमें उससे 11/23 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने गलती से 23/11 से गुणा कर दिया, जिससे उसे 1224 रुपए अधिक मिलने लगा था। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। कोई आदमी है 100 अंगूर 5 दिन में खाया। अंगूर तो 100 को कोई बच्चा भी रहेगा, आधे घंटे के अंदर खा लेगा, 5 मिनट में खा लेगा। तो देखिए किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए होंगे। तो चलिए उसने 5 दिन में 100 अंगूर को खाया है, अभी हम लोग 1 मिनट में इसको खा के खत्म कर देते हैं। तो देखिए पहले दिन उसने मान के चलिए x अमरूद खाया, तो दूसरे दिन उससे 6 अधिक खाएगा, x + 6 खाएगा दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन और 6 अधिक खाएगा यानी x + 12 अंगूर खाएगा, फिर चौथे दिन 6 अंगूर और अधिक खाएगा तो x + 18 को खाएगा, फिर पांचवें दिन 6 अंगूर अगर और खाएगा तो कितना खा लेगा, x + 24 खाएगा। तो इस तरीके से पहले दिन उसने x अंगूर खाए, दूसरे दिन x + 6 अंगूर खाए, तीसरे दिन x + 12 और चौथे दिन x + 18 और पांचवें दिन x + 24 अंगूर को उसने खा के 5 दिन में 100 अंगूर खा के रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक, अब हमें निकालना है पहले दिन कितने अंगूर खाए उसने, x अंगूर खाए। तो अब सबको ऐड कर लीजिए, x कितनी जगह है, 1 2 3 4 5, 5x + 6 12 18 दूना 36 4 40 20 60, 60 बराबर 100। तो अब 60 को उस तरफ ले जाके घटा देंगे, 5x बराबर 40 x बराबर 8। तो उसने पहले दिन 8 अंगूर को खाया, तो फिर दूसरे दिन 14 खाया, तीसरे दिन 20 खाया, फिर 26 खाया, फिर 32 खा के फिनिश कर दिया 100 अंगूर को। तो इस तरीके से आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।